फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी चैनल ममता रियल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और अक्षय तृतीया पर हम पूजा किस विधि से करें तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जिस स्थान पर पूजा करेंगे उस स्थान को हम साफ़ सुथरा कर लेंगे, या हम थोड़ी सी जल में हल्दी मिलाकर हम छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध कर लेंगे। या संभव हो अगर आपको गाय का गोबर मिल जाती है तो आप इस स्थान को लीप भी सकते हैं, या आप इस तरह से गेरू से भी लीप सकते हैं। कुछ जगह पर इसे गेरू कहते हैं, कुछ जगह पर इसे लाल मिट्टी भी कही जाती है। तो ये पूजा के दुकान पे मिल जाती है। तो देखिए, इस स्थान को सबसे पहले तो हमें लीप लेना है। उसके बाद हम चौक पूरेंगे। तो आप चाहें तो आप रंगोली भी बना सकते हैं, या आप आटे से चौक पूर सकते हैं, आप चावल से भी चौक पूर सकते हैं। यहाँ पर मुझे जैसे भी आता है मैं कोशिश कर रही हूँ आटे से बनाने की। तो यहाँ पर आपको जैसे भी आती हो, अच्छी रंगोली बनानी आती हो तो आप अच्छी सी रंगोली बनाइए। आपको जैसे भी आती हो उस तरह से आप देखिए। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। माता हमारे घर आती हैं, तो हम अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, मंगल कामना के लिए हमें चौक जरूर से पूरना चाहिए। इसके बाद देखिए, अक्षय तृतीया पर कोरे मटके को जल से भरकर दान किया जाता है, यानी जल से भरा मटका का पूजन भी किया जाता है और दान भी किया जाता है। तो देखिए, हमें मिट्टी की बड़ी सी एक मटका लेनी है जो कि हमें दान करनी है। साथ में हमें 4 और छोटे मटके लेने हैं। तो हम सभी मटकों पे देखिए इस तरीके से कंठ पर हम मौली के धागे बांध देंगे। इससे पहले भी मैं पूजा में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पूजा में जब कलश रखी जाती है तो उसकी कंठ सोना नहीं रखी जाती है। अब देखिए, थोड़ी सी चावल लेकर हम चारों कोने पे रखेंगे, थोड़ी सी चावल हम बीच में रखेंगे। अब जो हमारा सबसे बड़ा मटका है उसे हमें बीच में रखना है, और जो छोटे मटके हैं उसे हम चारों कोने पे रखेंगे। उसके बाद हमें सभी मटकों में शुद्ध जल भर के रखना है। तो 5 मटके में हमें यहाँ पर जल भर कर रखना है, और हम पूरा कंठ तक हम जल भर कर रखेंगे। और अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम तो हम गणेश जी की पूजा करेंगे ही, लेकिन लक्ष्मी माता की पूजा हम जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति यहाँ पर मैं स्थापित कर दी हूँ। साथ में हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे, और शुद्ध जल से हम एक बार सभी चीज़ों को हम छिड़क कर एक बार शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम चंदन से गणेश जी को तिलक लगाएंगे। साथ में हम कलश पर चंदन से ही स्वास्तिक बनाएंगे। फ्रेंड्स, इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और चंदन शीतलता प्रदान करती है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन चंदन से ही तिलक लगाई जाती है और चंदन से ही स्वास्तिक बनाई जाती है। इसके बाद हम सभी को रोड़ी से भी तिलक लगाएंगे और बस स्वरूप हम सभी को कलाभ अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने से हमारे घर में बरकत आती है, इनकम बढ़ोतरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी सोना चांदी की खरीदारी करते हैं, या आप किसी वस्तु की खरीदारी करते हैं, तो उसे भी आप पूजा स्थान पर रख के और पूजा करें। तो इन्हें भी आप तिलक लगाएंगे। अब देखिए, हम गणपति बप्पा को यहाँ पे फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी को दोनों को लाल फूल ही अधिक प्रिय है, तो हम दोनों को लाल फूल यहाँ पे अर्पित करेंगे। साथ में हम 5 कलश पर भी फूल अर्पित करेंगे, हम दीप पर भी फूल अर्पित करेंगे। लाल फूल अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आप कोई सा भी फूल यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेने हैं थोड़े से चने की दाल, और इसमें जो हम बीच में कलश रखे हैं उसमें हम थोड़ी सी चना का दाल डालेंगे। बाकी 4 जो कलश है उसमें हम ज़्यादा भी चना का दाल डाल सकते हैं। इसका क्या करना है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। इसके बाद हम इन्हें कुछ फल अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी सीजनली फल मिल जाए, अभी इस टाइम तो खीरा, ककड़ी, आम यही सब आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप इन्हें अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बीच वाले कलश में मैं आम अर्पित की हूँ, साथ में चारों कलश पर यहाँ पर खीरा अर्पित की हूँ। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन हमें माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो आपको अक्षय तृतीया के दिन थोड़ा सा खीर जरूर बना लेनी चाहिए और माता लक्ष्मी को
भोग अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं खीर से माता लक्ष्मी को भोग अर्पित की हूँ। उसके बाद अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया की कथा सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए आप एक लोटे में जल भर के सामने रख ले और अपने हाथों में चने की दाल और फूल लेकर आप अक्षय तृतीया की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप जो हाथों में चने की दाल लिए हैं वो उसे जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद हम पूजा में रही कमी के लिए कुछ दक्षिणा भी यहाँ पर हम चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम विष्णु जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। सभी को हम इस तरह से आरती करेंगे। अपने भूल चूक के लिए हम इनसे क्षमा मांग लेंगे। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बना रहे, कभी धन धान्य की कमी ना हो। तो इस तरीके से अक्षय तृतीया के दिन पूजा की जाती है। और फ्रेंड्स, ये जो जल है लोटे में जो हमने कथा सुनी है, इस जल को हमें सूर्य भगवान को अर्पित कर देनी है। साथ में जो हमने फल और दक्षिणा यहाँ पे चढ़ाए हैं उसे हमें दान करनी है। अक्षय तृतीया के दिन की गई दान पुण्य हमेशा फलदायी होता है, तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दान पुण्य जरूर से करें। तो यहाँ पर जो फल है वो हम दान कर देंगे और जो हमने बीच में मिट्टी का घड़ा रखे हैं उसे भी हमें दान कर देना है। और दान वाली घड़ा आप थोड़ा सा बड़ा ले ले ताकि आप जब किसी को दान करें तो उसके काम आ सके। अब यहाँ पर जो हमने सोने चांदी के आभूषण लिए हैं तो पूजा के बाद इस आभूषण के वो हमें तिजोरी में वापस रख देना है। इसके बाद जो हम यहाँ पर फल का भोग अर्पित किए हैं, माता लक्ष्मी को खीर का भोग अर्पित किए हैं, तो वो सब हम अपने घर में प्रसाद में वितरण कर लेंगे। अब 3-4 घंटा तक आप ये सारी चीज़ें ऐसे ही रहने दें, आप बस प्रसाद हटा लें। 3-4 घंटा के बाद आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो वापस आप अपने मंदिर में रख लें। और बीच वाली कलश को आपको किसी को भी दान कर देनी है। और ये जो चारों कलश है उसमें से एक कलश आप अपने छत पे या बालकनी में चिड़ियों को पानी पीने के लिए आप रखेंगे। दूसरा कलश आप अपने घर के जो मुख्य द्वार होते हैं वहाँ पर रख दे ताकि कोई चिड़िया या कोई जानवर अगर प्यासा हो तो वो पानी पी सके। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप चिड़ियों को या गाय को, कुत्ते को अगर आप पानी पिलाते हैं तो इसका आपको बहुत पुण्य मिलता है। उसके बाद इसमें जो 2 घड़े बच जाते हैं तो उसमें जो चने के दाल है उसका आप अपने घर में कुछ जो है किचन में आप इसकी रेसिपी बना लें। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन इसी विधि से पूजा की जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ पात्र दान करना किसी तीर्थ जाने के बराबर ही होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप जल से भरा हुआ पात्र जरूर दान करें। और फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। तो आप उस दिन सोना चांदी या कोई भी आभूषण आप उस दिन ज़रूर खरीदें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।